अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ सीमा दुआ। वेलकम टू मोहम्मद आलियान चैनल। उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। अल्लाह ताला आप सबको ठीक रखे। दोस्तों, आज की वीडियो में बात करते हैं कि हम अपने कपड़े लॉन्ड्री से लाके किस तरह अलमारी से सेट कर सकते हैं या उन्हें किस तरह हिफाजत से रख सकते हैं। तो मेरी आज की वीडियो कपड़ों के बारे में ही है। मैंने खुद घर में मशीन लगा रखी है। ईद गुजरी को सिर्फ एक ही दिन हुआ है, मतलब कल ईद का तीसरा दिन था और आज ईद का चौथा दिन है। हमारे घर में मशीन लग चुकी है। सारे कपड़े जो कि ईद पे पहने गए हैं, थोड़ी थोड़ी देर बच्चों ने पहने हैं, लेकिन उसके बावजूद वो थोड़े से गंदे हो गए हैं। तो उसे धो के अच्छी तरह हमने प्रेस करके, कल्फ लगा के प्रेस करके अपनी वार्डरोब में लटकाना है। तो ये सारी वीडियो मैं आज आपको दिखाऊंगी। आपने भी ईद के फ़ौरन बाद अपने कपड़े संभाल के रखने हैं ताकि नेक्स्ट किसी फंक्शन के लिए वो बिल्कुल रेडी हों। ये मशीन में मैं अपने बच्चों के कपड़े धो रही हूँ जो मैंने उनके लिए बड़ी ईद पे बनाए थे। कुछ रेडीमेड हैं, कुछ होममेड स्टिच हैं। घर में मैंने खुद सिए हैं अपने बच्चों के कपड़े। मैं स्टिचिंग कर लेती हूँ। मैंने स्टिचिंग अपनी सास से ही सीखी है। सर्फ मैं सिर्फ ब्राइट का ही इस्तेमाल करती हूँ क्योंकि बहुत ही अच्छी खुशबू है उसकी। दोस्तों, नए कपड़ों पे ब्लीच बिल्कुल भी यूज़ ना किया करें। मेरे से एक दफ़ा, बल्कि एक से ज़्यादा दफ़ा, 2 या 3 दफ़ा ऐसा हो चुका है कि मेरे बिल्कुल नए कपड़े ख़राब हो गए हैं ब्लीच की वजह से, जिसकी वजह से मुझे थोड़ी सी डांट भी पड़ी है। खैर, कपड़े ध्यान से धोना, उन्हें खुश्क करना और प्रेस करके अलमारी में हैंग करना बहुत ही मुश्किल काम लगता है मुझे। एनी हाउ, कपड़े हमारे धुल गए हैं। थोड़े से ही थे क्योंकि ईद से एक दिन पहले भी मशीन लगाई थी। बहुत ही टेंशन होती है कपड़ों की, कपड़े फटाफट धुल जाएं और प्रेस होके हैंग हो जाएं, क्योंकि बहुत बड़ा काम है मेरे लिए एटलीस्ट। चले जी, मैं इन्हें स्पिनर भी साथ ही कर लूँगी आज क्योंकि बारिश का मौसम है। और स्पिनर करने के सिर्फ 1 या 2 घंटे के बाद मैं इन्हें प्रेस करूँगी, क्योंकि मेरी आदत है मैं जिस दिन कपड़े धोती हूँ उसी दिन उतार के तय करने वाले तय कर लेती हूँ और प्रेस करने वाले उसी दिन प्रेस करके हैंग कर लेती हूँ। चले जी, कपड़े धुल के खुश्क हो चुके हैं। अब ये बारी बारी मैं सारी प्रेस करूँगी। अभी बैठ के प्रेस करूँगी, लेकिन अभी तो मतलब सुबह में मशीन लगाई थी, उसके बाद लाइट चली गई। अब लाइट आई थी तो स्पिनर करके खुश्क भी कर लिए मैंने। 2-3 घंटे बाद मैं उतार के लाई हूँ छत से। अब इस्त्री की तार लगाते हैं। लीड लगाऊंगी कमरे में क्योंकि बैठ के कपड़े प्रेस करना आसान है। जहाँ पे इस्त्री स्टैंड है उस कमरे का बल्ब हमारा ख़राब है। तो अपने कमरे में मैं बैठ के अब लीड लगा के इस्त्री करूँगी सारे कपड़े, बच्चों के अलहदा से और अपने हस्बैंड के तो रूटीन वाइज के भी मैं सारे कपड़े प्रेस करके रख देती हूँ ताकि पूरा एक वीक एटलीस्ट इजी गुजर जाए। चले जी, इस्त्री की तार मैंने लगा ली है। इस्त्री के नीचे मैंने लकड़ी का एक पीस रखा है जो कि मैंने अपने हस्बैंड से मंगवाया हुआ है। इस्त्री स्टैंड पे भी जब कपड़े प्रेस करें तो इस्त्री इसी लकड़ी के पीस के ऊपर रखते हैं ताकि कपड़ा जलने का खदशा ना हो। आप भी बहुत ज़्यादा एहतियात किया करें। चले जी, सबसे पहले मैं अपने बेटे की पैंट प्रेस करने लगी हूँ। ये मैंने ईद से पहले ख़रीदी है। बहुत ही अच्छी पैंट है, बहुत ही मुनासिब रेट पे मिल गई थी। इसे मैंने पेज से ख़रीदा है। मैं और मेरे हस्बैंड ही खुद ही शॉपिंग करते हैं बच्चों को घर छोड़ के, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा जान खाते हैं सीरियसली। मम्मा ये नहीं लेना, मम्मा वो नहीं लेना। तो अब हम लोगों ने यही डिसाइड किया है कि शॉपिंग खुद ही करनी है। इस पे हल्का सा चेक बना हुआ पैंट पे। बहुत ही प्यारी पैंट है और बहुत ही रिलायबल है। मेरे बेटे की फेवरेट है। बड़ा बेटा मेरा बहुत ही अच्छा बच्चा है, वो मेरी लाई हुई हर चीज़ पसंद कर लेता है। छोटा बेटा ज़रा ज़िद्दी है, वो कहता है मामा मैंने अपनी ही मर्ज़ी के कपड़े लेने हैं। कपड़े प्रेस करना भी एक आर्ट है, मतलब उसकी सिलवटें निकालना या पैंट अलग से प्रेस करना। पैंट करने का तरीका और है, शलवार कमीज़ करने का तरीका और है। मैं अपने हस्बैंड की शलवार कमीज़ प्रेस करती हूँ। बहुत ज़्यादा टाइम लगता है एक सूट पे, क्योंकि कल्फ लगी होती है और उसे शावर करके प्रेस करना वाकई बहुत बड़ा काम है। जो लेडीज़ करती हैं मैं उन्हें सल्यूट पेश करती हूँ। हाँ, मैं खुद भी करती हूँ। एनी हाउ, ये इसके साथ मैंने टी शर्ट पसंद की थी, सबको बहुत पसंद आई थी। आप बताएं आपको कैसी लगी। शर्ट भी इसकी बहुत ही अच्छी है, बहुत रिलायबल स्टफ़ है इसका। पूरा सेट मैंने पेज से ही ख़रीदा था और मेरे बेटे को भी बहुत पसंद आया। छोटा बेटा मेरा थोड़ा ज़िद्दी और अकड़ू टाइप है, उसे मैं साथ लेके गई थी। उसकी शॉपिंग मैंने अनारकली से की थी कि उसे तकरीबन पेस
पैनोरामा सेंटर और पता नहीं कहाँ कहाँ मैंने उसको घुमाया, फोर्ट्रेस, एम्पोरियम और सदीक सेंटर, लेकिन उसे कहीं पसंद नहीं आया कोई जोड़ा। उसे पसंद आया तो अनारकली में। उसका भी है बहुत प्यारा सूट है। ये प्रेस हो गया है, अब इसे मैं हैंग कर दूँगी। इसके एक तरफ स्टिकर लगा हुआ है जिसकी वजह से मैंने इसे अंदर से प्रेस किया है अच्छी तरह, ताकि स्टिकर इसका इस्त्री के साथ चिपक ना जाए और इसकी शाइन वगैरह ख़राब ना हो। आप भी कोई ऐसे कपड़े खरीदे जिनके ऊपर स्टिकर लगे हों तो उसे उल्टा करके या अंदर से प्रेस करें। इस तरह कपड़े की शाइन भी ख़राब नहीं होती और स्टिकर भी इस्त्री के साथ नहीं चिपकते। रेडीमेड कपड़ों को प्रेस करना बहुत ही मुश्किल काम है, बहुत एहतियात के साथ इन्हें प्रेस किया जाता है। मैंने अपने बेटे का सूट प्रेस कर लिया है, अब मैं इसे हैंग करके अलमारी में हैंग कर दूँगी और जब कहीं फंक्शन पे जाना होगा तो ये ड्रेस रेडी टू वेयर होगा, मतलब ये हम आसानी से उसी वक्त पहन सकते हैं। चलें जी, इसका सूट प्रेस हो गया है, अब मैं इसे साइड पे रख दूँगी और अब अपने छोटे बेटे का सूट प्रेस करूँगी। ये मेरे छोटे बेटे की पैंट है जो उसने बड़ी ही मुश्किल से पसंद की थी। कलर भी बड़ी मुश्किल डिसाइड करते हैं जनाब। शहरयार नाम है मेरे बेटे का। मेरे चैनल के लोगों पे उसी की तस्वीर है। आप मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें अच्छी अच्छी वीडियोस के लिए और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए। ये पैंट मैंने अनारकली से ख़रीदी थी, वापस टॉपिक की तरफ आ गए हैं। बहुत ही अच्छे रेट मिल गई थी ये भी, लेकिन थोड़ी बहस करना पड़ती है। मॉल्स वगैरह में तो फ़िक्स प्राइस होती हैं, चले ऐसी जगहों पे बंदा रेट कर लेता है। ये पैंट मुझे भी बड़ी अच्छी लगी थी, मतलब मेरे बेटे की चॉइस अच्छी है। आप बताएं आपको कैसी लगी, कमेंट सेक्शन में ज़रूर अपनी राय बताएं। इस पैंट के साथ मैंने इसी कलर में डार्क कलर की शर्ट पसंद की थी, जो कि मेरे बेटे ने कहा था ठीक है मम्मा, हाँ जी ठीक है, पसंद आ गई है। और इसे भी मैंने प्रेस करके रख देना है ताकि ये भी रेडी टू वेयर हो। उसके अलावा कुछ कपड़े मैंने घर पे स्टिच किए थे, मतलब पहले दिन ईद की नमाज़ पढ़ने के लिए। तो मेरे हस्बैंड कहते हैं कि शलवार कमीज़ ही होनी चाहिए, इनके दादा भी यही कहते हैं। तो मैं खुद ही, हमारे यहाँ एक बहुत ही अच्छी दुकान है जहाँ पे ब्रांडेड पीस मिलते हैं छोटे बच्चों के, वो ला के मैंने खुद घर में स्टिचिंग की थी। ये कुर्ते मैंने इनके सिए थे घर में खुद ही, और साथ इनके ट्राउज़र सिए थे। शलवार का बच्चे कह रहे थे मामा सीज़न ऑफ हो गया है, आपको नहीं पता, पजामा चलता है, हमें पजामा ही पहनना है। हमने कहा चलें ठीक है। फिर मैंने इनके 1-2 दिन पहले सिए थे, खुद ही स्टिच किए। ये भी एक बहुत ही बड़ी जिम्मेदारी है, मतलब मुझे कपड़े सीना बहुत ही आसान लगता है। कपड़ों को काज बटन करवाना और इलास्टिक डालना मुझे बहुत ही मुश्किल काम लगता है, लिटरली। मैं कहती हूँ ये तो कोई और ही कर देना। खैर वो भी मैंने खुद ही किया था क्योंकि सब थके हुए थे, चांद रात थी, चांद रात को मैंने ये कपड़े कंप्लीट किए। मेरी सास ने कहा नहीं खुद ही करो, मुझे नहीं पता, अम्मी कहीं मैं बाज़ार जा रही हूँ। खैर मैंने खुद ही बैठ के बटन वगैरह लगाए और ये कपड़े भी प्रेस करके मैंने अब हैंग कर देने हैं ताकि ये भी रेडी टू वेयर हो। अपने लिए मैंने ये एक सिंपल सा जोड़ा बस खुद ही बनाया था घर में, अनस्टिच लिया था और डिज़ाइनिंग मैंने खुद ही कर ली थी थोड़ी बहुत। चले जी, सारे कपड़े मैंने प्रेस कर लिए हैं, अब मैं इन्हें अलमारी में हैंग करूँगी। ये मेरे बेटे का पेंट कोट है। ये एक मेरा फैंसी ड्रेस है जो कि मैंने अपने देवर की शादी पे ख़रीदा था। इसे भी मैंने ड्राई क्लीन करवा के रखा हुआ है ताकि नेक्स्ट टाइम पहनने में इजी हो। ये भी मेरा एक सूट है जो मैंने ईद पे ही बनाया था लेकिन पहना नहीं। यही मेरा ड्रेस है जो मैंने खुद से स्टिच किया घर में, थोड़ी सी डिज़ाइनिंग की बस हल्की फुल्की, क्योंकि फैंसी तो पहने ही नहीं जाते इतनी ज़्यादा गर्मी में, तो घर में सिले हुए भी अच्छे लगते हैं। ये मेरे बेटे का ड्रेस, बड़े बेटे का। माशाल्लाह से मेरे अल्हम्दुलिल्लाह 3 बेटे हैं, अल्लाह ताला ने मुझे 3 बेटों से नवाजा है। ये उनके घर के सिले हुए और ये कुछ मेरे हस्बैंड के रूटीन के कपड़े हैं। इसके अलावा बाकी कपड़े मैं ड्रॉ में रखती हूँ और साथ वाली अलमारी के खानों में। इस जोड़े की बात करें तो ये मेरी शादी का जोड़ा है जिसे मैं चाहती हूँ कि सेल कर दूँ, क्योंकि सीरियसली अब ये मुझे फिट नहीं आता और 1-2 दफ़ा पहन भी लिया है। और अगर ये बुक की बात की जाए तो ये मेरी पर्सनल डायरी है
जिस पे मैं अपनी रूटीन लिखती हूँ। मैं शादी से पहले से अपनी रूटीन लिखती हूँ, अपनी डायरी लिखा करती थी शादी से पहले भी, जब स्कूल जाती थी, कॉलेज जाती थी। कॉलेज के दौरान ही शादी हो गई और फिर उसके बाद काफ़ी गैप आ गया, मैंने डायरी नहीं लिखनी, छोड़ दी डायरी। उसके बाद अब फिर मैंने डायरी लिखना स्टार्ट कर दी है। मुझे डायरी लिखना बहुत ही ज़्यादा पसंद है। तो ये हमारी छोटी सी वार्डरोब तैयार हो गई, जो कहीं आने जाने के लिए बिल्कुल रेडी है। और अगर इस खाने की बात करें तो इसके बारे में बाद में बात करेंगे। ओके जी, मेरी वीडियो पसंद आई है तो मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़।